Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to cover lecture number 10 of MGT 501, Human Resource Management. And in the last lecture, we covered human resource functions, that including staffing, human resource development, compensation, benefits, safety, health, employee and labor relations, etc. ये सारे function हमने touch किए थे. It includes the planning and selection, measuring performance and employee development, maintenance effective employee management relations, maintaining effective employee management relations, including participation and coping with the change. Then इसको हमने दूसरे एंगल से भी देखा था, जिसमें मैनेजेरियल फंक्शन क्या है और ऑपरेटिव फंक्शन क्या है. मैनेजेरियल में तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है. पोल्का भी इसको शॉर्टकट में कहते हैं. और ऑपरेटिव फंक्शन में प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मेंटेनेंस, मोटिवेशन एंड इंटीग्रेशन. देन एचआर फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट साइजेस का हमने देखा था. स्मॉल बिजनेस में क्या होता है, इसमें देखें सेल्स, ऑपरेशन, मैनेजर, बहुत थोड़े से डिपार्टमेंट है, सारे आपस में ओवरलैप हो रहे होते हैं और मैनेज हो रही होती हैं चीजें हैं. जिसमें मीडियम साइज में आ जाते हैं, लिटिल स्पेशलाइजेशन ऐड हो जाती है. सेल्स मैनेजर हो जाता है, ऑपरेशन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. इसमें फिर पिछले में आपने देखा कि इसमें कोई ह्यूमन रिसोर्स वाला नहीं था कोई. इसमें जो है ना ऑपरेशन मैनेजर जो है ना इकट्ठा ही हो जाता है ऑपरेशन सेल्स वाले, ये थे. ह्यूमन रिसोर्स इसमें नहीं था. और इसमें देखें फर्दर लार्ज साइज में सेपरेट सेक्शन बन जाते हैं. अंडर एचआर के अंडर कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं कि वो कैसे चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं. एचआर के फंक्शन सारे इसके अंदर वो आ जाते हैं. इसको हमने इस एंगल से देखा था. Then a new and evolving HR organization, large organization, performance in 5 function area आउटसोर्स कर देते हैं. ठीक है, इसमें आप चीजें देखें कि क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है. नहीं, आउटसोर्स में हो सकती है कि आप किसी दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, बाजू का कोई अदारे होते हैं उनके अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, लेकिन अक्सर जो होता है कि आप दूसरों से ट्रेनिंग बुलवा रहे होते हैं. कोई सेमिनार हो सकते हैं, वर्कशॉप्स हो सकती हैं, कोई डिस्कशंस हो सकती हैं, कि वेबिनार टाइप कोई भी चीज हो सकती है, उधर से ट्रेनिंग देते हैं. पर्टिकुलर ट्रेनिंग कोर्सेज आप कराते हैं. फर्ज किया किसी जगह पे एक सेफ्टी है तो सेफ्टी के लोग उधर हैं तो उनको अलग ट्रेनिंग कराई जाएगी. सिक्योरिटी के लोग हैं तो उनको अलग ट्रेनिंग कराई जाएगी कि वो उनको वेपन को हाउ टू हैंडल दी वेपन्स और किस सिचुएशन में किस तरह उन्होंने रिएक्ट करना है. सेफ्टी हेल्थ वाली मैंने जैसे बात की. बेनिफिट उसमें है तो वो कैसे शेयर सर्विस सेंटर वो कैसे करते. कंपनसेशन उनको क्या होगी अगर फौत हो जाता है, जख्मी हो जाता है, किसकी डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसकी कंपनसेशन कैसे होगी. ठीक है, आगे हम ये भी था कि एडवाइजर्स में आए थे, स्पेसिफिक सर्विसेज में आए थे, ऑपरेशनल मैनेजर है, कोऑर्डिनेशन है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में उसमें एडवाइजर्स देते हैं कि ये देखो एरो इस तरफ चल रहा है, इसका एरो इधर भी चल रहा है और इसका एरो इधर भी चल रहा है. यानी ये एचआर जो है ना, बेसिकली एचआर जो है ना एट ए टाइम 3 लोगों की इसके थ्रू और इसकी फिर अल्टीमेटली ये तीनों ऑपरेशन मैनेजर को की तरफ कल्मिनेट हो रही होती है सारी चीजें. देन आप बट इन्फ्लुएंस द प्रैक्टिस ऑफ एचआर में क्या आ जाती है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है, कंपनसेशन में प्रोडक्ट एंड लेबर मार्केट है, गवर्नमेंट लॉज रेगुलेशन, पब्लिक पॉलिसीज है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर फोर्सेस क्या है, टेक्नोलॉजी को देखते हैं. इंटरनल में आप देखें यूनियन, अब आप देखें ना कि आपको यूनियन जो होती है बहुत एक डिफरेंट किस्म का आपके लिए एक रोल भी अदा करते हैं, या जिसको कहने को प्रॉब्लम एरिया भी आपको लिए होता है कि यूनियंस को मैनेज करना आपके लिए भी मसला होता है. ये एक इसका नुकसान या फायदा फिर ये है कि आप कोई चीज ना करते हैं ना तो आपको वो करने देते हैं. कोई आपको ऐसी वेलन पेश नहीं है इम्पोज कर सकते हैं कि जो कि रूल रेगुलेशन या गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट हो. पर इसकी अगर गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि मिनिमम वेजेस जो है कि 20,000 होगी एक इंडिविजुअल की मिनिमम तनख्वाह मंथली, तो अगर वो 15,000 रखेंगे तो फिर यूनियन वाले रौला डालेंगे कि हाँ जी गवर्नमेंट के इदारे तो गवर्नमेंट के ये रूल है तो आप कैसे कर सकते हैं. और ज़ाहिर है वो एक जो गवर्नमेंट के ऑर्डर जो होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, अथॉरिटी होती है, और बेसिंग ऑन दैट दे कैन चैलेंज इन द कोर्ट. अक्सर ये देखा गया कि ये गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के बेस पे वो फिर कोर्ट में भी चले जाते हैं और वो अदालतें उस लिहाज से डिसीजन देती हैं कि हाँ जी रूल्स रेगुलेशन ये है, ये कंपनी क्यों ऐसा कर रही है. क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर वो स्ट्राइक करें
तो वो लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे, हाँ ये ले ऑफ कर दिया जी, हमने निकाल दिया जी बंदे को, हम नहीं इसको रखते। जो वो नहीं रखते हैं अगेन वो दे विल गो टू द कोर्ट, और कोर्ट वाले कहेंगे जी हमने इन बंदे को, आपने इस लिए तनख्वाह थी, उसने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, एहतजाज किया, तो आपने इसको निकाला है तो इसको वापस रखें, और जितनी देर के लिए आप वो बंदा कंपनी से बाहर रहे और केस चलता रहे उसके भी कॉम्पनसेशन दें, और उसकी भी तनख्वाह बैक, पिछली तनख्वाहें भी दें। ठीक है, तो ये चीजें फिर यूनियन का एक रोल भी होता है कि वो उस लिहाज से रूल रेगुलेशन पे चलते हैं, इनकी मीटिंग्स भी होती रहती हैं, और इनके एक सेटअप भी होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, कोई जनरल सेक्रेटरी होता है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो मैटर करते हैं। एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर, वो कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, लेकिन आपको वो ऐसा एटीट्यूड रखना पड़ता है कि जिसमें आप रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करें और अपने काम को भी मैनेज करें। बाज़ औक़ात ये जो यूनियन में लोग हैं ना, बड़े अनड्यू किस्म की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करते हैं, जो कि आपके लिए मुश्किल होता है। और आपको ये जो मैनेजर है, इसका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड है तो लोगों के अंदर घुस के मिल के वो अपने काम निकाल रहा होता है। जस्ट एन एग्जांपल, जो यूके में एक यूनियन में इस तरह लोग गए कि हाँ जी, जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव के पास था कि हाँ जी हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, ये करो, जो करो, तनख्वाहें रुकी हुई हैं तो करें। उसने कहा जी हाँ जी, आप ठीक है, आप आपके साथ हम डील करते हैं, लेकिन यू नो देखिए कंपनी जो है ना ये बैंकरप्ट हो रही है, बिल्कुल गोइंग टू शट डाउन। अगर आप ऐसे करते हैं, आपकी फर्ज किया जो तनख्वाह है $100 पर वीक है, आप $90 पे आप करें, तो हम अपनी कंपनी स्टार्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ कर लेंगे, इसमें आपका भी चलता रहेगा, कंपनी भी चल पड़ेगी। अच्छा, उसने जो बंदे गए थे उन्होंने डील कर ली, तो वो उस कंपनी चल पड़ी, सारा कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली उस बंदे ने का रोल कितना पॉजिटिव रहा, कैसे किया उस जो चीफ एग्जीक्यूटिव का। बाकी उन्होंने कहा कि यार ये मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ने तो बेसिकली आपको लूट लिया, आप करने गए थे उसके खिलाफ बात करने को, उसने तो अल्टीमेटली आपसे निगोशिएट कर अपना फायदा उसने पैदा कर लिया। मतलब ये होता है कि टैक्टिक्स है, टेक्निक है, टाइम कहते हैं ना, वो वक्त की बात जो है ना वो मैटर करती है। कोई भी आपकी अच्छी बात है ना, वो टाइम पे आपने अच्छी बात कर ली है, तो वो दैट मैटर्स। अगर आप बाद में सोचते रह गए तो उसका कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, ये था एम्प्लॉई स्टे व्हेन दे आर ऐसे है। ऐसे ही होता है। अभी आप देखें ना, आप एम्प्लॉय क्यों जी सर। उस वक्त स्टे करेगा जब आपके पास उसको अप्रिशिएशन भी मिलती रहे, उसको वैल्यू भी मिलती रहे, और ऑन ए मिशन जो भी है वो उसको मिशन जब भी हर काम पे अच्छे में उसको शामिल करें, उसको एम्पावर करें, उसको जो अथॉरिटी वो दें, उसके ऊपर ट्रस्ट भी करें, उसको काम हर काम में इन्वॉल्व भी करें, उसकी जो प्रमोशन बनती है तो प्रमोशन भी दें, मसले मसाइल में वो हर चीज का वो हिस्सा हो, वो उसकी ट्रेनिंग करें, मेंटोरिंग करें, उसके पे दें जितनी उसकी बनती है, कंपनसेशन उसको दें। तो जब वो उसको सारा कुछ आप उसको लुक आफ्टर करेंगे, तो वो आपके कंपनी के साथ स्टे करेगा, फिर वो भागेगा नहीं। ह्यूमन रिसोर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस इस एंगल से हम, ये भी एक स्लाइड मैंने कल शो थी, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉइज। जाहिर है भी वो आपको उसको सिक्योरिटी जो रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी इसको आप कहते हैं पे मिलना उसका टाइमली, वो भी सिक्योरिटी है उसकी जान की, माल की, फैमिली की, और उसकी इंटरेस्ट की, तमाम की सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिलेक्टिव हायरिंग, हायरिंग द राइट पीपल। अभी ये भी एक चीज आई थी कि उसका राइट पीपल आप करेंगे, राइट जॉब के लिए राइट पीपल आपको सिलेक्ट करें, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ह्यूमन रिसोर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस की हम बात करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस देन सेल्फ मैनेज्ड एंड इफेक्टिव टीम होनी चाहिए, फेयर एंड परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन होने चाहिए, ट्रेनिंग इन रेलेवेंट स्किल्स, जार भी जिधर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट वो करें, क्रिएटिव है फ्लैट एंड एग्लिटरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, फ्लैट यानी जिसमें सारे कुछ आ जाए, मेकिंग इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल टू दोज हु नीड इट, जिधर जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा, ये चीजें थी कुछ पिछले लेक्चर की, आज हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। लाइन एंड स्टाफ एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ऑल मैनेजर्स आर इन ए सेंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। कोई भी मैनेजर है बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स को जो डील करता है वो ह्यूमन रिसोर्स में आ जाता है डायरेक्टली। बेसिकली हम आपस में, आपके अंडर 10 बंदे काम कर रहे हैं तो वो आप उनको मैनेज कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन आप डेजिग्नेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर नहीं है, लेकिन यू आर मैनेजिंग दी ह्यूमन रिसोर्स। इसलिए आप, इसलिए कहते हैं हर बंदा जो है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही होता है। उस इस एंगल से आप बात कर रहे हैं। द ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एंड हिज हर स्टाफ रिलेट्स टू लाइन मैनेजर। उस लाइन मैनेजर जो ऑन ग्राउंड जो काम कर रहा होता है, लाइन इसकी हम फर्दर हम देखते जाते हैं क्या होते हैं। अथॉरिटीज है मेकिंग डिसीजन
डायरेक्टिंग वर्क एंड गिविंग ऑर्डर्स। अभी एक ये चीज आई थी कि आप ये तरीकाकार भी हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट आपने ऑर्डर दे दिया और सारा आपने काम करवाना है, लेकिन इसमें देयर आर डिफरेंट वेज, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाली मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, वो भी एक तरीकाकार होता है कि आप पॉजिटिव तरीके से काम करवाते हैं, लोगों को एक इनकरेजमेंट देते हैं। अगर कोई अच्छा बंदा काम करता है तो आप उसको कोई गिफ्ट देते हैं, मोटिवेशनल तरीके से रिवार्ड या रिकग्निशन रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो बाकी लोग भी लाइन पे चल पड़ेंगे और माहौल भी उस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा रहेगा, हेल्दी, और एवरीबॉडी विल फील हैप्पी। लेकिन आप अगर पनिशमेंट्स देना शुरू कर देंगे तो वो माहौल भी खराब हो जाएगा और लोगों की जो ना अच्छा फील नहीं नहीं करेंगे। टाइप ऑफ अथॉरिटी होती है लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, इसको हम एक एक करके देखते हैं। लाइन अथॉरिटी क्या है? राइट टू मेक डिसीजंस एंड टू गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट्स। राइट टू मेक डिसीजंस एंड गिव ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट्स। जी, आपको डिसीजन लेना है और अपने सबऑर्डिनेट से आपने वो काम करवाना है, ठीक है जी। आपने ऐसे ही होता है ना बेसिकली, जो भी आपने डिसीजन लेना है तो, और उसके काम तो फिर काम करवाएंगे, तो वो डिसीजन लिया होगा तो काम करवा सकते हैं ना, वैसे तो आप काम नहीं करवा सकते। देन आपके स्टाफ में आते राइट टू एडवाइज और असिस्ट दोज हु पोजेसेस लाइन अथॉरिटी। अब ये नीचे से है, ऊपर वाली बात है कि ये बॉस है, लाइन मैनेजर है। एक होते हैं मैनेजर, यू नो मैनेजर लेवल के अफसर को कहते हैं, अफसर कैडर में आ जाते हैं, वो उसको मैनेजर कहते हैं। लेकिन जो स्टाफ है, जो नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है जी। अब ये फर्ज के ही इज अ स्टाफ, एक मैनेजर था, उसने कहते हैं इसका काम है कि कोई एडवाइस दे। अक्सर ये होता है कि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, अभी डॉक्टर्स और नर्सेस, नर्सिंग या पैरामेडिक स्टाफ की आप बात करते हैं, नर्सेज की और जो बाकी नर्सिंग स्टाफ में जितने लोग होते हैं वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इंजेक्शन लगाना, पट्टियां करना, ये ड्रेसिंग करना, ह्यूमन करनी, ईसीजी करना, और उस एंगल से ये दे आर मोर एक्सपर्ट देन दी डॉक्टर्स, बिकॉज डॉक्टर्स का बेसिकली उनको आना चाहिए, लेकिन वो यूजुअली उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती, नीचे उस लेवल पे लोग काम कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं लेकिन ये इनका काम है कि सही है, फर्ज के डॉक्टर जो वो कि नया डॉक्टर है, उसको इंजेक्शन या कोई भी प्रोसीजर करना है, उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, उतनी प्रैक्टिस भी नहीं है, उसको एक्सपोजर भी इतना नहीं होता है, लेकिन वो जो स्टाफ है उसको गाइड करेगा, नहीं ये चीज ऐसे नहीं, ऐसी होती है। तो ये मैनेजर साहब या अफसर साहब को फॉरमाइंड करने की जरूरत नहीं होती है, और उसको वो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हाँ जी ये ही हैज द एक्सपीरियंस, और उसको ही और शी हैज द एक्सपीरियंस, और उसके बेस पे वो चीज करेगा तो थिंग विल बी ओके। देन टाइप्स ऑफ अथॉरिटी में इसमें आ जाती है वो तो लीगल डिपार्टमेंट की अपनी आ जाती है। अभी देखिए प्रेसिडेंट है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट, और ये प्रोडक्शन हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, अकाउंटिंग हो सकती है, और फर्दर आप कहेंगे प्रोक्योरमेंट, आप कहेंगे प्रोक्योरमेंट हो सकती है। मैं इसमें तो लिखूँ आप यानी आप प्रोक्योरमेंट, PROC में सिंपल लफ्ज लिखते हैं, प्रोक्योरमेंट हो सकती है। आप टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग हो सकती है, टेक्नोलॉजी आप TECH, टेक्नोलॉजी आप हो सकती है, इंजीनियरिंग हो सकती है, ठीक है, इंजीनियरिंग ENGR, ठीक है, आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो सकता है। आपके आपके इसमें आपके कहते हैं CW, सिविल वर्क्स वाला, वो डिपार्टमेंट हो सकता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो वो आपका डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। आप प्रोटोकॉल वाले जो लोग हैं वो अलग अगर हैं, बड़ा डिपार्टमेंट, उसके वो डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। आपके फर्दर जो है जो मुख्तलिफ किस्म के की पनिशमेंट, या सिक्योरिटी में स्टाफ आए थे, सिक्योरिटी वाले लोग, वो एक अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को डील करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को डील करते हैं, तो यू नेम द थिंग्स, उस डिपार्टमेंट के साइज और उसकी फंक्शनलिटी के लिहाज से कोई भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, टाइप ऑफ अथॉरिटी, और हर बंदे की डिफरेंट अथॉरिटी होती है। अभी ये दूसरी चीज इसमें दिखाई गई है कि आपके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा है कि ये एरो दिया कि आप लीगल डिपार्टमेंट की तमाम के साथ आपकी लिंकेज है, ठीक है, तमाम लोगों के साथ लिंकेज है। और वेयर ये जो डिपार्टमेंट है, ये लीगल अक्सर होता है कि ये डायरेक्ट यानी प्रेसिडेंट के अंडर डिपेंड, मैं तो फंक्शनलिटी पे डिपेंड करता है। लीगल डिपार्टमेंट डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर
वो काम कर रहा तो, और हर मौके पे लीगल एडवाइस उसको रिक्वायरमेंट होती है और वो उसको रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो रही होती है। इसको इस एंगल से देखने की जरूरत है, लीगल डिपार्टमेंट उसका क्या काम करता है। तो उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना, ये बहुत जरूरत है। अथॉरिटी की टाइप क्या है, अथॉरिटी की टाइप लीगल देखो ना, ये ऊपर बैठा है, ये ऐसे इस तरह ये भी हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट कहते हैं इंटरनल ऑडिट, IA इंटरनल ऑडिट को वाला एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। आप ये भी डिपार्टमेंट इसके अंडर आ सकता है। इसमें ये भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट एक डिपार्टमेंट आपका जो पे पर्पज के लिए आप इसको आपका कौन सा डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट है, पूर वैल्यू आ जाती है, कुछ सब वैल्यू आ जाती है। तो वो सारे डिपार्टमेंट इस लिहाज से हो सकते हैं और उनकी लेवल ऑफ अथॉरिटी भी डिफरेंट होती है। मसलन इंटरनल ऑडिट वाला सबका ऑडिट करेगा, लीगल वाला लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ चेक कर सकता है। लेकिन मार्केटिंग वाले का अपनी एक डोमेन है कि मार्केटिंग वाला अपने डोमेन में ऑपरेट करे, प्रोडक्शन वाला अपनी डोमेन में ऑपरेट करेगा, अकाउंटिंग वाला या फाइनेंस वाला, इसको आप भी अकाउंटिंग है, इसको आप फाइनेंस भी कह सकते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है जी। इसको बड़े लेवल पे फाइनेंस डिपार्टमेंट का, अकाउंटिंग को थोड़े से छोटे लेवल पे आप कर लें। तो ये सारी डिपार्टमेंट उस लिहाज से देखने की जरूरत होती है। फंक्शनल अथॉरिटी है राइट टू गिव ऑर्डर विद एन एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम इन व्हिच द राइट इज नॉर्मली नॉन एग्जिस्टिंग। इसमें जो उसके कहते राइट टू गिव ऑर्डर्स, फंक्शनल है कि ये प्रेसिडेंट है उसके नीचे फंक्शनल्स आ जाते हैं बेसिकली। प्रेसिडेंट के नीचे फंक्शंस हैं, जैसे मार्केटिंग एक फंक्शंस है, फंक्शनल है, ऑपरेशन या प्रोडक्शन जो है ना वो वाले हैं, और उसके बाद आपके फाइनेंस वाले आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी इंजीनियर वाले मेन आ जाते हैं, IT। हाँ, मेरे जेन से निकलता IT वाला एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो सकता है किसी भी डिपार्टमेंट के, कितनी बड़ी है। तो उनके जो है डिपार्टमेंट वो सारे वेरी करते हैं, फंक्शनल अथॉरिटी उनकी उस तरह से हो सकती है। तो वो ऑर्डर उनको देते हैं। प्लान मैनेजर, मैनेजर हु इज ऑथराइज्ड डायरेक्ट द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड रिस्पांसिबल फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन गोल को उसने कंप्लीट करना है। एंड ऑफ द नीचे जो लाइन में आ जाते हैं ना, हायरार्की में आ जाते हैं, जो लाइन मैनेजर होता है उसने काम करवाना होता है बेसिकली। सारे अफसर होता है और नीचे उसके स्टाफ होते हैं, उनसे वो काम करवाना होता है, ठीक है ना, समझ आई ना। इसमें हायरार्किकल लेवल पे जो लाइन मैनेजर है, मसलन टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजर और लाइन मैनेजर है, उसने उसके नीचे सारा स्टाफ आ गया, यानी नॉन मैनेजमेंट वाले अफसर नहीं है, बाकी लोग आ गए, तो उनसे उसने काम करवाना है। तो उसने जो काम मिला होता है उसमें सुपरवाइजरी सर, सुपरवाइजरी रोल भी होता है, लेकिन अफसर ही होता है इसमें। नीचे लेवल का, लोअर लेवल का नहीं होता, अफसर लेवल का जो बंदा होता है डायरेक्टली मैन पर को जो डील कर रहा होता है, जिनसे उसने काम करवाना है। अच्छा जी, लाइन मैनेजर में अकम्प्लिशिंग गोल, जार जो काम मिला है उसने वो काम करना है। ऑथराइज्ड टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, दे आर ऑलवेज समवन्स बॉस। सर बॉस तो होगा ना, वो सबका वो बॉस तो बन जाएगा ना, ये नीचे तमाम लोगों को वो डील कर रहा है, तो वो बॉस ही बनेगा ना। नीचे पैरामीटर मुख्तलिफ ये सारे लोग हैं, इधर वो लाइन मैनेजर है, नीचे सारे लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के सुपरवाइजर हो सकते हैं, जिनसे वो सारे काम करवा रहा होता है। तो वो जो है ना वो मैनेजर, लाइन मैनेजर होता है। फर्ज के इसके एग्जांपल देते हैं कि एक जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन को बंदा डील करता है, एडमिनिस्ट्रेशन नीचे आपको सिक्योरिटी वाला आपको बंदा हो सकता है, बीच में परचेजिंग वाला बंदा हो सकता है, नीचे उनके कोई हॉर्टिकल्चर को डील कर रहा है वो वाला बंदा हो सकता है, तो लोगों की जो एंट्री एग्जिट को चेक करने वाला बंदा हो सकता है। कोई भी इस तरह के बंदे हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो सारा उसको लाइन मैनेजर और डील कर रहे थे। जो भी ऑर्डर मिला था उस लिहाज से वो उसको डील कर रहा होता है। स्टाफ कहते हैं मैनेजर हु असिस्ट एंड एडवाइज द लाइन मैनेजर, का उसको असिस्ट करता है। लाइन मैनेजर नेचर में क्या होता है, प्लेसिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। लाइन मैनेजर इन HR में आप बात करेंगे, HR में इसका क्या काम होता है कि HR में हम बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग न्यू एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग न्यू एम्प्लॉय होता है उसकी ओरिएंटेशन कराना, उसको जनरल एक लाइन पे लेकर आना, उसकी ट्रेनिंग करना, इम्प्रूविंग job performance of each person, gaining creativity, developing work relationship, policies and procedure, controlling labor cost, developing the abilities of each person, maintaining morale, protecting employees' health, physical condition, etc. वो उसको कर रहा है। Hemosword carries out the three distinctive function में line functions उसके आ जाते हैं, coordination functions आ जाते हैं, staff services functions उसमें आते हैं। line में line authority है, employees authorities है, coordination में functional control है, और staff functions में उसमें आती है कि उसमें services कैसे हैं। आज distinguished among the executive, generalist and specialist, इसमें क्या है, इसमें पहले है जी
HR एग्जेक्टिव के परफॉर्म वन और मोर HR फंक्शन। HR जो भी एग्जेक्टिव है उसका काम परफॉर्म वन और मोर HR functions. Top level managers, they reports directly to the corporate chief executive and managing director को भी chief executive officer, इसको पहले chief executive और managing director, अगर directorship भी उसका है रोल तो वो भी करता है। HR specialist की क्या है इसके जी characteristics of one and executive भी हो सकता है। perform tasks in various HR related areas में वो करते हैं। environment several और ऑल ऑफ द 5 HR फंक्शन जो शुरू में हमने बताया HR फंक्शन हम करते हैं वो उसको करता है। मे बी ये स्पेशलिस्ट भी करते हैं। मे बी एन HR एग्जीक्यूटिव मैनेजर नॉन एग्जीक्यूटिव टिपिकली कंसर्न विद ओनली वन ऑफ द 5 फंक्शन एरिया। किसी के एक आध फंक्शन को वो अगर फर्दर डील कर रहा होता है इसको। HR स्पेशलिस्ट की बात हम कर रहे हैं। देन जी वो ये हमने स्लाइड पहले तो हम देख चुके हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है ना क्या है इसका जी, ये तीनों को की तरफ ट्रैक्ट करता है और बाद में जाकर ऑपरेशनल मैनेजर जो है कोऑर्डिनेशन इसके साथ भी होती है, इसके साथ भी होती है और एडवाइजेस देते हैं ऑपरेशनल मैनेजर जिसने ओनली ऑन ग्राउंड काम करना होता है। कोई भी चीज होती है अल्टीमेटली एक प्लांट है किसी कंपनी का, तो जो लोग प्लांट पे काम कर रहे होते हैं तमाम लोगों की एक्सपर्टीज स्किल सारा कुछ वो कल्मुलेट उस प्लांट पे होती है जहां से प्रोडक्शन होनी होती है। बाकी जो कोई मर्जी जितना मर्जी एक्सपर्ट हो स्पेशलिस्ट हो किसी चीज के अंदर, लेकिन जिधर वो काम होना होता है उधर वो काम नहीं हुआ तो उनकी कोई एक्सपर्टीज की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, जो ऑपरेशन या मैंने जो काम होना होता है प्रोडक्शन जहां पे हो रही होती है। HR डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन इट्स मैनेजर एंड इसमें एक HR डिपार्टमेंट जो है ना इट एग्जिस्ट इसलिए एग्जिस्ट टू असिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इट्स मैनेजर एंड एम्प्लॉइज। HR इज अ सर्विस डिपार्टमेंट। स्टाफ अथॉरिटी इसमें आ जाती है। यूज ऑफ लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल अथॉरिटी रिजल्ट इन द ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ HR मैनेजर जिसमें इसमें आ जाती है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। आज का हमने पिछला भी कवर किया और इस लेक्चर को भी हमने सिंपल तरीके से कवर किया। इसमें हमने देखा कि अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी इज द राइट टू मेक डिसीजन, टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ द अदर्स एंड टू गिव ऑर्डर्स। ठीक है, हमने देखा था एग्जीक्यूटिव्स के हैं। एग्जीक्यूटिव्स आर टॉप लेवल। सर आवाज ठीक नहीं आ रही। अच्छा, हमने अभी कहते हैं एग्जीक्यूटिव्स के हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव क्या है? ये टॉप लेवल मैनेजर रिपोर्ट directly to the corporate chief executive officer or the head of major division। जैसे कि ना चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर्स को वो रिपोर्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव्स हैं। जर्नलिस्ट कहते हैं जर्नलिस्ट आर पीपल हु परफॉर्म टास्क इन वाइड वैरायटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एरियाज is involved in several or all human resource management functions। Line authority क्या है? entails managers to direct the work of the employees। line manager जो एम्प्लॉय से या स्टाफ से काम लेता है। उसकी बात जाती है स्पेशलिस्ट कहते हैं मे बी ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर नॉन मैनेजर who typically is concerned with only one or functional area of human resource manager। यानी आपके कहते हैं स्पेशलिस्ट जो भी एक फंक्शन को किसी को वो डील करता है तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है ना उसको वो कहते हैं। जैसे कि अभी हमारा ये फंक्शन किसी एक को डील करता है कि स्टाफिंग कर रहा होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहा होगा, कंपनसेशन एंड बेनिफिट कर रहा हो, सेफ्टी एंड हेल्थ कर रहा हो, तो कोई एक चीज को ये कहते हैं इसको स्पेशलिस्ट कहते हैं। ह्यूमन स्पेशलिस्ट इस एक स्पेशलिटी को वो डील कर रहा है। Okay, ji, so far so good. Thank you very much for this patient sharing. Inshallah, we'll stay in touch or see you in the next inshallah.